मुझे कमेंट बॉक्स में कई क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी लौकी की बेल पर, कद्दू की बेल पर सिर्फ फूल आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं, या फिर बस मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं है। बैंगन पर बैंगन नहीं लग रहे हैं, टमाटर पर फूल झड़ रहे हैं, बोगनविला पे उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, रोज़ में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और हमारे सब्जियों पर उतनी अच्छी सब्जी नहीं है, फल पे उतनी अच्छी फल नहीं है। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए, आज जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, बट इस समय जो प्लांट्स में कमी आती है कि देखिए सर्दी का टाइम है और रूट्स गलने लगती है, और कभी ओवर वाटरिंग हो गई तो जो फूल लगे हैं वो भी झड़ जाते हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। इसके लिए एक फर्टिलाइज़र मैंने जो बनाया है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आज ही मैं इसको आपको शेयर करूँगी। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर पूरी देखोगे तो शायद आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। सबसे पहले मात्रा देख लीजिए, मैं इसका बनाने का प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये आपको दिख रहे होंगे कि ये क्या है। ये एलोवेरा है। तो देखिए, आपको 10 लीटर की बाल्टी में मैंने 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र डाला है और इसको ऐसे छलनी से छान कर मैं डाल रही हूँ। अगर गर्मी का सीज़न होता तो हमें छानना नहीं पड़ता। आप एक ऐसी अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं तो छलनी ले लीजिए। अगर आप नहीं छानना चाहते तो आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि मेरी लौकी की बेल है और लौकी की बेल पर एक समस्या हो रही है कि उस पर भी फीमेल फ्लावर्स कम आ रहे हैं, मेल ज़्यादा। तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल जादू की तरह काम करता है और बहुत बहुत फीमेल फ्लावर्स देता है। गर्मियों में तो ये जादू की तरह काम करता है और मुझे बहुत लौकी, तोरी, बैंगन मिले हैं। अब देखिए, ये मेरी बेल है और मैंने जैसे ही देखा ना कि इस पर ना मैंने देखा कि कुछ 2-3 मुझे फीमेल फ्लावर्स नज़र आए। अब मैं आपको दिखा दूंगी कि फ़ीमेल फ्लावर्स कैसे होते हैं। देखिए, ये जो मैंने तोड़ा है ये तो है मेल फ्लावर्स, और फीमेल फ्लावर्स को भी दिखाऊंगी और मैं आपको यहाँ हैंड पॉलिनेशन करना भी सिखाऊंगी। देखिए, इस तरीके से तोड़ के देखिए, इसके पीछे छोटा सा फ्रूट होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये आया भी था कमेंट कि कैसा, मतलब कैसे पहचाने। तो उसके पीछे छोटा सा फ्रूट होता है और उसको देखिए आप ये हटा के हल्का सा, मतलब इसमें आप देखोगे बारीक 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 कण होते हैं, हल्का सा पाउडर जैसा होता है वो, उससे हल्का हल्का टच होना चाहिए जो इनर पार्ट होता है। इस तरीके से आप हैंड पॉलिनेशन और ज़रूर कीजिए, चाहे आपकी कद्दू की, पेठे की, या कोई भी आपकी बेल है, जुकीनी भी हो चाहे, तो उसको लौकी, इसी तरीके से आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। देखिए, अगर आपका गार्डन अच्छा है, फ्लावर वगैरह उसमें खूब है, या बेल ज़्यादा है या नीचे है, तो शायद आपको हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हो, मेरे पास एक ही बेल है, तो मैं हैंड पॉलिनेशन कर रही हूँ और अपने फ्रूट 100% ये मेरा फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको करते करते कि ये मैंने बनाया कैसे है। तो देखिए, जो मैं मलाई से हम लोग वो बनाते हैं घी, तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको आपको लेना है। आप जैसे मैं मात्रा भी बता देती हूँ कि जैसे आपका वो वेस्ट 1 केजी है ना, मतलब 1 लीटर है, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा का मतलब है कि उसका सिर्फ 5%, छोटी सी डली। देखिए, मैं दिखा रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं चला। मैं बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र्स इसमें डालती रहती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ, शेयर भी करती। तो देखिए, टमाटर के प्लांट पे टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, और इसमें वही प्लांट है जो मैं बड़ी सी टंकी जिसमें मैंने कचरा भर कर और बस पालक ग्रो किया था, और स्टार्टिंग की मेरी वीडियो थी, मैंने आपको डाल के दिखाया भी था। इसकी मिट्टी में तैयार कर रही हूँ बड़े मेरे नीम के प्लांट के लिए। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप, उन क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी ज़रूर कि हमारे तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं अगर हम ऐसे वेस्ट डालते हैं। तो आज मुझे बहुत कमेंट आए और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। लेकिन देखिए, मेरे भी तो प्लांट है, कोई ख़राब नहीं होते, बस आपको उसको तरीका सीखना होता है। अगर हम यही मिट्टी और खाद लगाने लगे तो शायद मैं गार्डनिंग कभी नहीं कर पाऊँगी,
और गार्डनिंग को हमें सस्ता भी बनाना है और इजी भी बनाना है। तो मान लिया 1 लीटर में आप थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, और गुड़ अगर आपके पास पुराना हो जो ब्लैक हो जाए तो बहुत ही अच्छा। बस उसको मिलाकर, अब देखिए मैंने जैसे डालने से पहले ये देखा कि उसमें कुछ लीफ माइनर्स लगे थे टमाटर के प्लांट में, तो मैंने उसको निकाल दिए। अब कभी भी प्लांट को बिल्कुल भी अनदेखा मत करो, उसे इतना बीमार मत करो कि वो संभालने में ना आए। जब भी थोड़ा भी आप पेस्ट का अटैक देते हो उस लीव्स को हटा दो। और अगर चिप्पा अगर देखते हो तो सबसे बेस्ट इलाज है पानी के स्प्रे से उसे धो दो, कोई पेस्टिसाइड की आपको ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसमें आपको रखना है, और जो भी वो वेस्ट है उसमें 1 लीटर पानी और मिला लीजिए। अब उसमें 2 बड़े बड़े आपको एलोवेरा के जो लीव्स हैं वो लेनी है और उसको बारीक कट करके डालना है। आपको उसे ग्राइंडर में नहीं पीसना, बारीक कट ही करना है, वरना उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। और ये जो एलोवेरा और गुड़ और इस दही का मतलब, आप अगर आप वेस्ट नहीं है उसका बचा हुआ तो आप दही ले सकते हो, मट्ठा ले सकते हो। और अगर थोड़ी भी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड़ इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है। ये मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, फल फूल की मात्रा को बढ़ाएगा, फीमेल फ्लावर्स को लाएगा और जड़ों में फंजीसाइड का काम करेगा। और आपको पता है ये एक अच्छा रूट हार्मोन भी होता है। जब हम बहुत सारी अपनी कटिंग्स लगाते हैं ना, तो तब हम उसको कटिंग्स को एलोवेरा में डिप करके लगाते हैं। इससे ना तो फंगस लगती है ना जड़ें सड़ती है। सबसे ज़्यादा हार्ड मेरे हिसाब से लौकी और पेठा ही ग्रो करना और उनसे फ्रूटिंग लेना है, वो भी छत पर। ज़मीन पे तो बहुत इजी है। देखिए ज़मीन की गार्डनिंग और छत की गार्डनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप छत की गार्डनिंग में मेहनत बहुत है, और आप जो भी देखिए इसमें क्या है, आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र्स कुछ ना कुछ डालते रहना है, क्योंकि पोट्स में एक लिमिटेड ह्यूमिडिटी है, एक लिमिटेड ही उसे न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए ये मेरा बैंगन का जो ट्री है वो इतना अच्छा है कि इसमें प्लांट पे ना ऐसे लगते हैं जैसे जामुन लगते हैं ना, ऐसी इस पर बैंगन लगते हैं। और ये देखिए मेरे सर से भी कितना ऊंचा ये हो रहा, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा। और इसकी फ्रूटिंग देखिए। तो ये आपको सिर्फ साल में 2 बार मैं इसमें गोबर का खाद डालती हूँ। देखिए नए नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और सिर्फ लिक्विड मैन्योर से इसका देखिए कितनी फ्रूटिंग होती है। और आपको जो भी मैं डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आज इसको बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं आपको इस अपनी वीडियोस से कई तरह के फर्टिलाइज़र सिखाऊंगी और उनका इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला फर्टिलाइज़र बनाएं, आप दूसरा बना लीजिए, आप तीसरा बना लीजिए। अपने आप फ्री का ही तो निकलता है ना, उसको नाली में मत फेंकिए, उसको कहीं बेकार मत फेंकिए। अपने पौधों में थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको पौधों में डालिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। अभी मैंने पत्ता उठाया है अभी मैंने जो पत्ता उठाया है वो है पपीते का। आपको पता है पपीता बिल्कुल सेम वही काम करता है जो नीम काम करता है। बहुत ही अच्छा एक एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपके साथ फिर कभी इसका फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जब शेयर करूंगी। इसका फर्टिलाइज़र स्प्रे भी किया जाता है पत्तियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, या जब जिसमें पेस्ट लग रहे हो उसमें। बहुत अच्छा काम करता है। किसी दिन बनाऊंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और एक पेस्टिसाइड भी मुझे बनाना है क्योंकि वो मेरा मतलब ख़त्म हो गया है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए वीडियो को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप ये कहिए कि मैं आपको इतनी सिंपल बागवानी सिखाऊंगी कि आपको नहीं लगेगा कि बागवानी एक महंगा शौक़ है। आप धीरे धीरे मेरा गार्डन भी देखते रहिएगा। और मैं आपको अपनी वीडियोस में आज बिल्कुल स्लो स्पीड में दिखा रही हूँ, क्योंकि जब काम आपको सीखना है ना तो फास्ट स्पीड करके आप सीख नहीं सकते हो। तो देखिए ये मेरा अमरूद का प्लांट है। पहले मैंने बेल में डाला, बैंगन में डाला, यानी फ्रूटिंग वाले सभी प्लांट्स और फ्लावरिंग में डालना। वैसे आप सब में डाल सकते हो, लेकिन जिसमें अब फ्रूटिंग होने वाली है तो उसकी मात्रा यानी उसकी
उसको वो ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करेगा, उसकी जो भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग उसमें हेल्प करेगा। तो देखिए अभी इस पे फूल आना है, फ्रूटिंग होनी है, तो इसलिए मैंने इसको दिया। अब देखिए एक ध्यान रखना है कि ये बहना नहीं चाहिए। जो भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हो गमले से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी जैसे आपको पानी डालना है तो आप उसके 2 दिन मतलब इसका पानी रोक दीजिए और फर्टिलाइज़र डालिए, फिर उसके बाद पाइप से पानी स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए मेरा ये रोज़मेरी का प्लांट है। बहुत सारे लोगों का रोज़मेरी ख़राब हो रहा है, लेकिन देखिए मेरा कितना अच्छा है। आप घर में ही बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे खुद ग्रो करके यूज़ कर सकते हो। और मैं तो यही विश्वास करती हूँ कि आप अपने घर पर और ऑर्गेनिक उगाइए और ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी मार्केट में मिलता है ना वो बिना केमिकल के तो मिलता ही नहीं है। रोज़मेरी का आजकल इतना चलन है, रोज़मेरी वाटर आप घर में भी बना सकते हो। एक दिन आपको सिखाऊंगी। देखिए ये क्या है, ये है कड़ी पत्ता, और इसमें ये फर्टिलाइज़र आपने कितनी बार देखा सुना भी होगा कि मट्ठा का जो पानी है या मट्ठे का फर्टिलाइज़र इसमें बहुत बहुत ही गुणकारी होता है। और इसमें मिला दीजिए एलोवेरा, तो ये ज़बरदस्त काम करता है। ये गुड़हल का प्लांट है। देखिए हालांकि गुड़हल जो है जा रहा है, इसका टाइम ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने लगा रखी हैं बीट रूट, चुकंदर, इसलिए मैं इसमें भी डाल रही हूँ। और देखिए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गार्डनिंग तो मैं आपको सिखा ही दूँगी। अगर आप में शौक़ है, अगर आप में इच्छा है तो आप गार्डनिंग सीख जाओगे मेरी वीडियोज़ से। देखिए ये गार्डन का जो गेट है ना मैंने बनाया था, आप मेरी वीडियोज़ पे ना चेक कर सकते हैं मैंने दूसरा गेट कैसे बनाया था। अगर आप बनाना चाहते हो तो टेम्परेरी बिना मेहनत के, ज़्यादा बिना खर्चे के बना सकते हो। आपको दिल से मेरी राधे राधे। गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए।